आदेश आए भाई तुरंत प्रभाव से इस गांव की मदद की जाए, क्योंकि ये बच्चे भी मेरे हैं। भराई जो माहौल गुरुजी चाहते हैं, आज वो सम्मान इस गांव ने गुरुजियों को दिया है। हम तहे दिल से इस गांव का और पूरी पंचायत का धन्यवाद करते हैं। सत साहेब जी बोलेंगे थोड़े ही दिन रुक जा, ये सरकारें ये देखती रह जाऊंगी, ऐसा माहौल हो जाएगा और सतयुग जैसा कलयुग में माहौल होगा। यो वो समा रहा है, प्रकृति को भी बदल देगा वो संताए। गांव में सबसे अच्छी बात क्या है, आप किसी राजनेता द्वारा चले जाओ, किसी नेता द्वारा चले जाओ, किसी बड़ा आदमी द्वारा चले जाओ, किसी व्यापारी द्वारा चले जाओ तो न्यू कहेगा, टोंट सा मारेगा, ले जिए ठहके ने, लेकिन नहीं। और जो सम्मान आज गुरुजियों का इस गांव ने किया है, जो इज्जत गांव ने की है। समस्या के अंदर काम आओ, आदमी ने भगवान तक बड़ा नहीं दिखा करता। तो किसानों की अगर बात करूं, किसानों की मदद कर फिलहाल जो है रामपाल महाराज जी आए हैं, तो वो भगवान से कम नहीं है बिल्कुल। 70-75 गाँव की हमने मदद कर दी है उनके लिए। आप बड़े तेज चल रहे हो, 40 गाँव में मैं परसों गिनी थी, इतने दिन में तो गणे काटे होगी। तो गुरु जी हैं भगवान, और भगवान ये परोपकार के काम करता रहा है वो। दोस्तों फिलहाल डाटा गांव के अंदर मौजूद हूँ। जिस तरह पहले भी मैंने वीडियो बनाई संत रामपाल जी महाराज की 40 गांव की, तो मैंने लिस्ट आपको लाइव के माध्यम से बता दिया था भाई किस गांव में किस किस प्रकार मदद हुई है, किसने कितनी कितनी मदद करी है। फिलहाल डाटा गांव के अंदर मौजूद हैं। डाटा गांव के अंदर ये पहुंचे हैं, जितनी गांव ने डिमांड रखी थी उतने फुट पाइप और उतनी मोटर, यानी 5 मोटर कहा था, 5 की 5 मोटर जो है गांव में। सबसे अच्छी बात क्या है, आप किसी राजनेता द्वारा चले जाओ, किसी नेता द्वारा चले जाओ, किसी बड़ा आदमी द्वारा चले जाओ, किसी व्यापारी द्वारा चले जाओ तो न्यू कहेगा, टोंट सा मारेगा, ले जिए ठहके ने, लेकिन नहीं। संत रामपाल जी महाराज की यह टीम जो है खुद पूरा गांव के अंदर आ रही है और गांव के अंदर मौके पर ला करके उतार करके खुद उतार रही है, खुद यहाँ पहुँचाने का काम कर रही है। तो पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है, आज बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। सत साहेब जी, जो मैंने जिक्र कराया भूमिका के अंदर स्टार्टिंग में, सबसे पहली बात तो है किसी नेता द्वारा विज्ञान तो जानते नहीं होंगे, ठहल है ये भाई और तो मिलेंगी तो हमने, लेकिन आप खुद लेकर के आ रहे हो। देखिए डाटा गांव की पंचायत संत रामपाल महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लेके गई थी। उस प्रार्थना में इन्होंने 5 मोटरें मांगी थी, जिसमें 3 मोटरें 15 HP की, 2 मोटरें 10 HP की और 25,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की इन्होंने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना भेजी थी। पूरी पंचायत ने, पूरे गांव ने ये प्रार्थना वकीलों के माध्यम से गुरुजियों के चरणों में कमेटी ने भेजी और गुरुजियों के आदेश आए भाई तुरंत प्रभाव से इस गांव की मदद की जाए, क्योंकि ये बच्चे भी मेरे हैं। क्योंकि अभी थोड़े ये अनजान हैं बच्चे, तो उसी भगवान के, सारी आत्माएं उसी की हैं। तो आत्मा की पुकार गुरुजियों ने सुनी, क्योंकि गुरुजी भगवान हैं। गुरुजियों का जो आदेश कमेटी को मिला भाई तुरंत प्रभाव से ये दे सामान भेजा जाए। आज पूरा सामान लेके यहाँ पे सभी बच्चे गुरुजियों के सेवादार पहुँचे हैं। आप देख भी रहे हो, बाहर 25,000 पाइप हैं और 5 मोटरें साथ में लगी हैं, कंपनी की हैं, कमटन कंपनी की हैं। और जो सम्मान आज गुरुजियों का इस गांव ने किया है, जो इज्जत गांव ने की है, वो बहुत ही खुशी की बात है। जो इतना इज्जत गुरुजियों को दी है इस गांव ने, हम भी इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं। आज पूछो ही मत, आज इतना सेवा में आनंद आ गया। एक आत्मा भराई जो माहौल गुरुजी चाहते हैं, आज वो सम्मान इस गांव ने गुरुजियों को दिया है। हम तहे दिल से इस गांव का और पूरी पंचायत का धन्यवाद करते हैं। सत साहेब जी। तो भाई डंके की चोट पे मैंने पहले एक वीडियो में भी कहा था, बहुत विरोध उस चीज का है। डंके की चोट पे यह बात मैं दोबारा भी कहूँ, जो विपता में, जो समस्या के अंदर काम आओ, आदमी ने भगवान तक बड़ा नहीं दिखा करता। तो किसानों की अगर मैं बात करूँ, किसानों की मदद कर फिलहाल जो है रामपाल महाराज जी आए हैं, तो वो भगवान से कम नहीं है, बिल्कुल डंके की चोट पे यहाँ बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं बात करूँ जी, कितने गाँवों में फिलहाल तक मदद होगी? सत साहिब जी, देखिए कम से कम 40 गाँवों की तू खुद लिस्ट बता रहा है, और चलो ये इन के आधार पर बताते हैं। इन खुद कम से कम
हमारे हिसाब से तो 70-75 गांव की हमने मदद कर दी है उनके लिए। आप बड़े तेज चल रहे हो, 40 गांव में मैं परसों गिनी थी, इतने दिन में तो गणे काटे होगी। तो इसलिए करीब 2 दिन मोर आओगे तो 100 तक कूद जाएंगे, क्योंकि हमारे बस की बात ना है, ये गुरु जी के शब्द में शक्ति है। फटाफट जाई भी न 10 दिन में सेवा करके ना तो फिर तो पानी आपको सूख जाएगा, बेचारे ये दुखी हो जाए, फायदा क्या होगा। तो गुरु जी के आदेश से आगे भाई अगली फसल जरूर बोवानी है, क्योंकि किसान का 2 ही फसल हो, हर एक मर जाए एक रह जाता, फिर किसान किस तरह का ना रहता। और ये तो खुद बताया अन्नदाता है, अन्नदाता के पास तो यह आमदनी है और यह धर्म कर्म का काम है, जीव जना और सब कुछ इसी के सारे रहता है। तो इसलिए ये जल्दी से जल्दी सेवा गुरु जी ने करवाने का काम कराया है और आगे भी करेंगे, क्योंकि गुरु जी हैं भगवान, और भगवान ये परोपकार के काम करता रहा है। वो उन ना देखना जो गरीब है अमीर है, इन तेरे लिए कुछ बोल रहा है ना बोल रहा है, उसके लिए सब समान है। जैसे वो इतना अपने मुख से कह दी सारी बात, वह कह नहीं सुनन की होती नहीं, क्योंकि ये ना नाम ले रहे, ये भी भगवान के बच्चे हैं, हम ले रहे ये भी भगवान के बच्चे हैं। या फसल उसी की है, किसान 2 दिन पीछे ले लेगा, किसान 2 दिन पहले ले लेगा। तो भाई यह 2 समय आने पर सभी आप अपना काम करेंगे और गुरु जय चरणा मांगेंगे और जय बोलेंगे, थोड़े ही दिन रुक जाए, ये सरकारें ये देखती रह जाऊंगी, ऐसा माहौल हो जाएगा। और सतयुग जैसा कलयुग में माहौल होगा, यो वो समा रहा है, प्रकृति को भी बदल देगा। वो संत आएगा जब, यो वही संत है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। थोड़ा समय और लगेगा, सत साहिब समय पलटी मारा अगर जी, ये बात सुनी है बड़े बूढ़िया पे, बस समय हर एक की पलटी मारा है। तो कहीं ना कहीं आज भी समय बदल रहा है। एक समय था जब मैं भी छोटा था, देखा था बरवाड़ा का जो मामला हुआ था, आज जो है वो लोग विरोध में खड़े थे, आज वो लोग आपके साथ खड़े हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं, यानी समय बदल रहा है। तो क्या कहोगे? ये संत रामपाल जी महाराज समय भगवान के रूप में आए हुए हैं, ये परमात्मा है, और इन्होंने जो काम करके दिखाए हैं और किसानों के साथ खड़े हुए, ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी खड़े हैं। बाकी आप देख रहे हो क्या माहौल हो रहा है, कितना किसान पिस रहा है, ये चारों तरफ पानी भरा हुआ है। तो मदद के लिए सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं, और वो आपके साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो भाई जहाँ सरकार नहीं पहुंच पाई वहाँ संत रामपाल जी पहुंचे, यानी जहाँ मदद सरकार की तरफ से ना पहुंची वहाँ भी जो है संत रामपाल जी की पूरी टीम बना रखी उन्होंने, वो वहाँ बैठ करके इनको जो आदेश देते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। सरपंच साहब फिलहाल मेरे साथ मौजूद है। तो दादा गांव में क्या डिमांड थी पहले? तो भाई ऐसा है, सोशल मीडिया पे हमें देखा, तो देखने के बाद जो पानी ग्रस्त थे 2-3 एरिया ज़्यादा, तो उन्होंने हमने संपर्क कराया, भाई आप लोग आओ और अब महाराज जी दौड़ चलेंगे। और महाराज जी सोशल मीडिया पर कम से कम भी 40 से 42 गाँव में सामान दे चुके हैं और अपने को भी देंगे, क्योंकि अपना गांव भी एक धर्म नगरी है। तो इनती कई आदमियों ने बल्लू और ने सारे बगड़ाम ने इनती मेहनत करी और ये इकट्ठे हुए। फिर मैं उस दिन बाहर था, नरेश को मैंने साथ में भेजा, तो वहाँ इनती अपना एस्टिमेट बनाया जो भी, भाई 5 मोटर 25,000 फुट पाइपलाइन मांग लिया यहाँ पे। पहले इनको 40 मांगी, फिर इन्होंने बोले एक बार 25,000 फुट ले लिया यहाँ पे। हो सकता है ये तो दान की चीज़ है, किसी और भाई का भी काम आ जाएगी, कमी समी होगी तो फिर देख लेंगे। एक बार अपना पानी 25,000 फुट में उतर सकता है। तो 25,000 फुट और 15 मोटर 15 HP की मांगी, इनती 15 की मिल गई। 2 मोटर इनती 10 HP की मिल गई, 10 की मिल गई। मतलब जो बोला था सारा मिल गया? जो बोलिया था वो सारा मिल गया। दूसरी एक पूछना चाहूँगा दादा, तो गांव का मुखिया है, ये गाड़ी इनकी खुद की एकता में किराया पे लाए हो? नहीं, इनकी खुद की है, जो सारा सामान इनका है, इसमें गांव का कुछ नहीं है। इनका जो गुरुजियाँ का है सब कुछ, और किसी का कुछ नहीं इसमें। ये उरत ही जितना सामान आ गया सारा गुरुजियाँ का है। लेकिन इससे मैं एक मेरे पूरे गांव को एक प्रेम सूत्र देता हूँ। जैसे गुरुजी इतना बढ़िया तरीके से पूरे समाज को, 36 बिरादरी को अन्न, रोटी, कपड़ा, मकान और किसान की प्राकृतिक मार जो परमात्मा ने की उसकी मदद, ये चीज़ें जो कर रही है, इनसे हमें सीख मिलनी चाहिए। आपसी भाईचारा को मजबूत रखना चाहिए और एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, और जाति अनजाति से बाहर निकलकर भाई को भाई, दादा को दादा, सबको एक मान सम्मान देकर चलना चाहिए जी। तो भाई आज की वीडियो का मकसद ये था, बहुत से साथियों ने कमेंट भी करे थे, बहुत चीज़ें बोली भी थी, फ़ोन भी आए हैं विरोध के, लेकिन मैंने एक चीज़ बोली थी कि भाई खुद की गाड़ी थे, खुद का सारा खर्चा और खुद अपनी जो है पूरी टीम उड़ा हुआ है। उरे की बात नहीं, किसी भी गांव में जिस तरह बताया
62 गांव के अंदर जो है 62 गांव के अंदर फिलहाल जो मदद हो चुकी है, और फिलहाल भी जड़ तक मेरे पास सूचना है आज गांव वाड़क के अंदर एक मकान बनाया गया है, उसकी भी चाबी सौंपी जाओगी। इस तरह के बहुत से काम जो है ये संत रामपाल जी की महाराज जो करने लग रहे हैं, अपनी टीम के माध्यम से करवा रहे हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं अपने शब्दों में तो वो तो फिलहाल जो है बाहर भी नहीं है, अंदर बैठ करके इतनी सेवा कर रहे हैं। एक सवाल हो रहा था कि वो राजनीति करना चाहते होंगे, इस राजनीति में आना चाहते होंगे, बहुत से साथी कमेंट आ रहे थे। तो अगर इस तरह का इंसान राजनीति में आवा जो राजनीति में ना होते हुए भी इतने काम कर रहा है तो बुराई भी के। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सत साहिब जी, गुरुजी ने राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वह स्वयं भगवान है, भगवान की राजनीति नहीं करते। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, उनका जवाब बोल रहा था मैं तो। नहीं, वो आपकी सवाल अच्छा है, प्रश्न अच्छा है, उसका ही उत्तर दे रहे हैं हम। गुरुजी ने इलेक्शन नहीं लड़ना जो अपनी वोट बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो। गुरुजी ने मानवता को देखा है। आज जो किसान जिन हालातों में है और वो दुखी है, भगवान उसी को कहते हैं जो दुख को दूर करे, भगवान उसी को कहते हैं जो आत्मा की पुकार को पूरा करे। आज किसान की पुकार थी, हे भगवान अगर तू इस धरती पे है तो हमारी मदद कर। तो गुरुजी ने सभी किसानों की आत्मा की पुकार सुनी और पूरी संगत को, पूरे सभी सेवादारों को एक मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आदेश दिया, जो भी गांव आपके पास प्रार्थना पत्र लेके आते हैं वो वकीलों के माध्यम से मेरे चरणों में भेजो। और वे कार्य हमने किया, जो भी प्रार्थना पत्र गुरुजियों के चरणों में आए वो हमने वहाँ पे भेजे जी, और गुरुजियों ने आदेश दिया। आज वो आप रिजल्ट देख रहे हो, पूरे गांव में कितनी खुशी का माहौल है। ये सब गुरुजियों की देन है, ये भगवान की देन है, ये स्वयं परमात्मा है, स्वयं भगवान है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये रामपाल जी बैठे हैं, नहीं, ये कबीर इज गॉड आज हमारे बीच में मौजूद है। सत साहिब जी। तो भाई लास्ट में एक मिनट, लास्ट में यह चीज़ कहना चाहूँगा मैं तो भाई, बाहर तो जो मदद होने लग रही एक मैंने पॉडकास्ट कराया था, इंटरव्यू कराया था, जेल में भी जो हमारा अगर समाज तक कोई जान लग रहा है, कोई भी किसी भी समाज का हो, चाहे जेल में भी जाओ तो ओड़ा भी भाई संत रामपाल जी महाराज के बिस्कुट खा के आए हैं। तो बाहर तो सेवा होनी थी, तो जो अच्छा काम करे उसकी बढ़ाई होनी चाहिए। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान।